अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। मेरे में एक चैनल में आप लोग का स्वागत है। और जिन लोग अगर जो लोग नए मेरे चैनल पर आए, जो इस स्टोरी को यहाँ पर सुन रहे हैं, वो जाके मेरे हीरा चैनल पर देख लीजिएगा। वहाँ पर ये स्टोरी की कंप्लीट एपिसोड है, फर्स्ट से लेकर हेड तक, वहीं पर आप लोग को मिल जाएंगे। मेरा इश्क हो तुम और माफिया क्वीन सीज़न 3 की भी कुछ एपिसोड उसी चैनल पर हैं मेरे। इस चैनल पर मेरे जितनी भी स्टोरियाँ हो चुकी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब नई स्टोरी लाने से पहले मैं ये 2 स्टोरी जो मैंने आधी अधूरी में छोड़ी है उन्हें कंप्लीट करना चाहती हूँ। जहाँ तक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से छोड़ा था। चलिए चलते हैं वहीं पर, जहाँ पर चाहत पूरी तरह से गोल गोल घुमा रही थी कनिष्का को। कनिष्का कहती व्हाट द हेल, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो। मैं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ जो इंसान लोगों को कहता है, लोगों को नहीं, मुझे 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 कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरा इश्क हो। अब वो उस लड़कियों के साथ चिपक चिपक के बैठी है। वैसे एक बात है, तुम्हारी दोनों क्या लगता है ये तुमसे प्यार करते? नहीं, ये तुम्हारी दौलत के पीछे पागल है मिस कनिष्का, दौलत के पीछे। अगर तुम्हारे पास दौलत ना हो ना, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं। ये सारी चीज़ ना, ये सब कुछ पैसा है, पैसा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब एक इंसान कह रहा है फॉरगेट इट, दूर रहो, हटो मुझे साथ मत करो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? वो तुम्हें कह रही है कि मुझे टच मत करो, लेकिन तुम तो चिपक ही रही हो उसके साथ। वैसे एक बात बचाओ, बिना टच किए रह नहीं सकते क्या तुम लोग? ज़रूरी है टच करना? अरे बिना टच के भी तो बात हो सकती, जैसे मैं कर रही हूँ तुमसे। ज़रूरी है कि उसके साथ बात टची हो ना? देखो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, इसमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है सोचने की कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं जो भी हूँ, बस इतना जान लो, ये मुझसे प्यार करती है, मुझसे इश्क करती है। तब वो लड़की हंसने लगती है। अच्छा, कि इसने अपने मुंह से तुम्हें कहा है? अच्छा नहीं, इसने मुंह से नहीं कहा है, इसने कहीं और से कहा है। इंसान कहाँ से बोलता है भाई, पागल लड़की, मुंह से ही बोलता है ना, कहीं और से तो बोलती हुई आवाज़ आती नहीं है ना। इंसान जब भी बात करता है मुंह से करता है, तो इसने मुंह से किया। देखो, तुम जैसी कई लड़कियां इसके ऊपर फिदा है। अगर तुम होगी तो कोई नई बात नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। सुना तुमने, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो इनके साथ टची करने की कोशिश करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहत हूँ, चाहत को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को तुम क्या समझो कि किसी को प्यार, तुम लोग सिर्फ वो चीज़ देखते हो जो तुम लोग समझते हो। तुम लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। प्यार एक पाकीज़ा लफ्ज़ होता है, प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है। प्यार जब एक इंसान किसी इंसान से करता है ना, उसके लिए अपनी सारी बुराइयां छोड़ देता है। लेकिन प्यार भी एक चीज़ को सोचना चाहिए, अगर आप जिससे प्यार करें ना, उसकी सिर्फ अच्छाई नहीं, उसकी बुराइयों को भी देखकर उसे अपना लें। ऐसा होता है प्यार। लेकिन तुम लोगों के प्यार क्या है? बस आज मिले, कल बिस्तर पे, परसों बस ख़त्म। ये होता है प्यार तुम लोगों के लिए। प्यार का नाम बदनाम मत करो। प्यार बहुत पाकीज़ा लफ्ज़ है। प्यार कोई एक इंसान करता है, 2 इंसान करते हैं, 3 इंसान करते हैं। प्यार इतना खूबसूरत एहसास है, उसके बारे में मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया है, लेकिन प्यार के बारे में पढ़ा बहुत है, रिसर्च बहुत की है मैंने। इन 2 हफ्तों में सिर्फ रिसर्च ही तो कर रही हूँ मैं। इन 2 हफ्ते नहीं कह सकते, कुछ महीनों से मैं रिसर्च कर रही हूँ कि कोई किसी को इतनी मोहब्बत कर सकता है कि अपनी सारी बुराइयाँ छोड़ दे। कोई किसी से इतना इश्क कर सकता है कि अपनी हर बुरी आदत को तोड़ दे। हाँ, जो उसके अंदर बसी है, जो उसके रग रग में बसी है, क्या वो सारी आदतें छोड़ सकती है किसी एक इंसान के लिए?
इसी पे रिसर्च कर रही थी मैं। लेकिन मेरी रिसर्च को छोड़ो, इसको देखो, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे अपने घर से निकाल दिया, मुझे अपने लाइफ से निकाल दिया। ऑफिस से नहीं निकाला, लेकिन ऑफिस में मेरे चेहरे की तरफ देखती भी नहीं, मुझे अपने केबिन में बुलाती भी नहीं। जब मैं इसके घर में थी, जब ये प्यार की भाषा बोलती थी, प्यार करती हो, इश्क करती हो, तुम मेरा इश्क हो, तब तो ज़्यादातर मुझको टची टची करने की कोशिश करती थी। अब जब से मैंने इसके घर से निकली हूँ, ये ना मुझसे बात करती है ना कुछ करती है, पता नहीं क्यों। पहले तो अच्छा खासा मेरे पीछे पागल हुआ करती थी। ऑफिस में चिपकने की कोशिश करना, घर में चिपकने की कोशिश करना। जब से मैंने तुम्हें सुनाया, मुझे घर से निकाला है, अपनी ज़िंदगी से भी निकाला है क्या? कैसे होता है प्यार? अगर ऐसे प्यार होता तो तुम्हें प्यार की भाषा नहीं आती कनिष्का, तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। प्यार आपको जितना इग्नोर करे, जितना भी आपको सताए, प्यार कम नहीं होता, प्यार बढ़ता है। लेकिन नहीं, आप प्यार थोड़ी करते हो, आप तो इश्क करते हो ना। लेकिन आपको इश्क का भी लफ्ज़ नहीं पता। इश्क कहाँ, आपको इश्क के बारे में कुछ नहीं पता। आपको तो ये भी नहीं पता है कि इश्क का आई कहाँ से, इस कहाँ से। आपको इश्क का ए भी लफ्ज़ नहीं पता। इश्क का आई आता है, फिर एस आता है, फिर एच आता है, फिर कहीं जाकर क्यों आता है। इश्क क्यों होता है भाई? इश्क का पहले लफ्ज़ की मायने तो समझो, फिर आके इश्क करो। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है तो क्या हुआ, लेकिन इश्क का आई तो सीख लो। बड़ी आई की बड़ी बड़ी बातें करने वाली। इश्क आता है, इश्क करती हो मैं, तुम मेरी इश्क को बिल्कुल भी नहीं। इश्क आपको दूर करता है, लेकिन खुद से इतना दूर नहीं करता कि आप किसी और के अंदर अपना इश्क ढूंढने फिरती रहो, किसी और को टच करते रहो, किसी और को अपने करीब आने दो। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको किसी से सच्चा इश्क होता है ना, आप सिर्फ उसकी होती हैं, किसी और की नहीं। और किसी को तो अपने पास भटकने भी ना देती। आपने इन लड़कियों के साथ किस तरह से टच कर रहे हैं ना, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे क्यों बुरा लग रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। हाँ, जब मैं अपने मंगेतर के साथ थी तो तुम्हें बुरा लगता था। अब वो तो तुमने उसे रास्ते से हटा ही दिया। वैसे शुक्रिया, उसे जान से नहीं मारा, वरना अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। और तुम, आइंदा अगर मैंने तुम्हें इसके करीब भी आते हुए देखा ना, छोड़ो इसे, संभाल के, स्विमिंग पूल है। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी। लो, मैंने इसे गिरा दिया, अब बचाओ इसे। और जैसे एक झटके से उसे पानी के अंदर गिरा देती है। दूर से ये नज़ारा देखकर अफसर कहती, उप्स, ये तो मुझे मार देगी। मैंने इसे ये सब चीज़ें नहीं कही थी। तब मैंने इतना तो नहीं कहा था इसके साथ इतना सारी चीज़ें होंगी। तब सिद्रा कहती है, आपने जानबूझ के ये सब किया। जाहिर सी बात है, जब आप एक से इजहार नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो मुझे करनी है। और वैसे भी डोंट वरी, तुम्हारे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। तुम 100% शो हो ना। एक्सक्यूज़ मी, किस चीज़ के लिए? कोई बात नहीं, वक्त लो वक्त लो। मैं फ़िलहाल तो हम इस चीज़ से फोकस नहीं हटा सकते। वो फिर से देखने लगती। कनिष्का आके कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने इसे पानी में क्यों गिरा दिया? अच्छा, तो तुम बचाओगी उसे? एक मिनट रुको। वो उसकी तरफ देखते देखते खुद भी पानी में कूद जाती है। अब तुम किसे बचाओगी? तुम जिसे बचाओगी तुम उसकी। अगर तुमने मुझे बचाया तुम मेरी, अगर तुमने उसे बचाया तो मैं तो मर जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, बाहर निकलो। मुझे वो पानी के नीचे चली जाती है। तब वहाँ से सिद्रा चिल्ला के कहती, मैम इसे तैरना नहीं आता। जैसे ये सुनती है, वो कूद जाती पानी के अंदर, और पानी के अंदर कूद के वो सीधा जाके चाहत को निकालती है। उसकी दोस्त उसे घूर के देखती है, लेकिन वो चाहत को निकाल के बाहर लाती है। चाहत पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। चाहत के पेट पर प्रेशर देकर वो पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। तब वहाँ से अफसा आके कहती है, यार माउंट टू दो ना, सांस दो से।
उसे घूर के देखती है तो कहती, अरे फिल्मों में तो यही होता है। स्वीटर, तुमने भी मेरे साथ एक बार यही किया था ना। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें तैरना आता है? आज तक हमारे साथ कोई ऐसा सीन हुआ नहीं है। अरे हाँ, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे पहले वो कुछ और बकती तो वो खांसते खांसते पानी निकाल लेती। अरे तुमने तो मुझे बचाया, उस पटाखे को तो नहीं बचाया तुमने, फुलझड़ी पटाखा। देखा, ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और खबरदार जो तुम में से कोई इसके करीब आया तो। और तुम इतनी दूर दूर क्यों रहने लगी हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं तुम्हें। तुम मुझे नहीं देखती, तुम मुझे अपने केबिन नहीं बुलाती, मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब तुम्हारी ये भी मंडराती है तुम्हारे पास, ये क्या कहती, तुम्हारी एक्स। तुम दुनिया की सारी लड़कियों के साथ डेट कर चुके हो, तो मैं कैसे तुम पर यकीन रखूं? बोलो, कैसे तुम पर भरोसा करो कि तुम मेरे बाद किसी को डेट नहीं करोगी, किसी के पास नहीं जाओगी, कोई तुम्हारे पास नहीं जाएगा। हम कई बार भी घूमने जाएं, कई बार भी जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कहीं लंच पर करने जाएंगे, वहाँ पर भी एक निकलेगी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, निकलेगी ना एक तुम्हारी एक्स। कहीं पर भी जाओ तो निकलेगी ना, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? तुमने खुद अपने बारे में सब कुछ बताया। तो कौन कैसे किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करके रिश्ते में आता है? बोलो, अगर मैं तुम्हारी जगह, जैसे तुम हरकतें करती हो, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करती कि मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आऊँ और तुम मुझ पर भरोसा करती क्या? नहीं ना, कुछ वक्त लेती ना। ये तो नहीं होता कि उससे मुंह मोड़ लो, उससे बातें मत करो, उसके पास मत जाओ, उसे खुद से इतना दूर कर लो। ये तो नहीं होता है ना रिश्ते के अंदर। लेकिन तुम क्या समझो, तुम्हें तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। क्या चाहिए? किस चाहिए? लो, मैं करती हूँ तुम्हें किस। ये क्या करो, उसको पकड़ने लगती, उसके फेस को, कनिष्का उसके दोनों हाथों को पकड़ के नीचे करके कहती, तुम नशे में हो। हाँ, मैं हूँ नशे में। क्यों नशे में क्यों हो गई? तुम्हारी वजह से हो गई। तुम कितनी लड़कियों के साथ चिपक के डांस कर रही थी? बोलो, पूछो, कितनी लड़कियां तुम्हें टच करने के लिए पागल हो रही हैं? बोलो, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है क्या? किसी को तकलीफ़ हो सकती है, किसी को दर्द हो सकता है। मुझे उठा के अपने घर ले आए, उठा के अपने घर में रखा, खाने पीने सब कुछ दिया। लेकिन ये नहीं होता ना, किसी से ज़बरदस्ती इश्क नहीं करते, किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करते। लेकिन तुम्हें कौन समझाए? तुम तो सोने की चम्मच में खाने वाली लड़की हो ना। तुम हम लोग जैसे लोगों की फीलिंग को कैसे समझोगी? कैसे? तुम्हें तो हर चीज़ मिलती आई है, हर चीज़ तुम्हें आराम से मिली थी, बिना स्ट्रगल किए मिली थी। लेकिन हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार, मिडिल क्लास। तुम्हारी लाइफ में मिडिल क्लास भी लड़कियां आई होंगी, उन्हीं के साथ भी तुमने सब कुछ किया होगा। तो बोलो ना, उसके दिल पर मारने लगती है। तुम बोलो ना, कैसे भरोसा करे तुम पर? कैसे? वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट भी तो नहीं है ना, तो मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ? लेकिन तुम किसी और के पास जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। इन 2-3 महीनों से तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा, एक बार भी मेरे पास नहीं आई, ना एक बार भी मुझे बुलाया। ऑफिस में, यहाँ तक कि अपने केबिन में भी मुझे नहीं बुलाती, किसी काम से भी नहीं बुलाती। लेकिन कौन इस तरह करता है? कौन ना? बोलो बोलो बोलो। आजकल लड़के मेरे आसपास मंडराते तो मैं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लड़का आके मुझसे मेरी मदद करता है तो मैं इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, किसी को मेरे आसपास भटकने नहीं देती थी। अब तुमने ये चीज़ भी बंद कर दी, तुमने ये चीज़ भी आज़ादी से मुझे छोड़ दिया। ऐसे कौन करता है भला? कौन? मैंने कहा ना, मुझे पसंद नहीं है टच करना। तुम ज़बरदस्ती मुझसे इश्क करना चाहती हो, तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम ज़बरदस्ती सब कुछ। मैंने आज तक तुमसे ज़बरदस्ती नहीं
की है तुमने, ज़बरदस्ती की है, उसके दिल पर मारने लगती है। नहीं की है। ज़बरदस्ती किस नहीं करती थी तुम मुझे अपने केबिन में बुलाकर, ज़बरदस्ती मुझे हक नहीं करती थी अपने केबिन में बुलाकर, ज़बरदस्ती मेरे रूम में नहीं आती थी मेरे पास सोने के लिए जब मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। बोलो, की नहीं है ज़बरदस्ती क्या? जब मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, तुमने क्या किया? 2 लड़कियों को लाया मेरे सामने। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बहुत बुरी हो कनिष्का, बहुत बुरी। इतनी बुरा कौन होता है जितना बुरा तुम हो? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई अपनी पर्सनल चीज़ें उस इंसान को कैसे दिखा सकता है? तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी बुरी होगी कनिष्का, लेकिन तुम हो। कैसे प्यार करूँ मैं तुमसे, बोलो कैसे? तुम्हें चाहिए मुझे किस लो, किस लो, लो किस लो। वो अपने पेज को पूरी किस की तरह बनाती है। कनिष्का ये चीज़ देखकर कहती है तुम अब बहुत ज़्यादा कर चुकी हो, तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके। तो क्या, तो क्या? हाँ, तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? जब मेरे कपड़े गीले हैं, मेरे जिस्म से लग चुके हैं, तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है क्या? तुम टच करना चाहती हो मुझे? लो पकड़ो। उसके हाथ को लेकर अपने चेस्ट पर रखती है। लो पकड़ो, यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, नहीं यहाँ नहीं तो कमर में पकड़ना है, कमर में पकड़, नहीं कमर में भी नहीं, कहीं और पकड़ना है क्या मुझे? बस बहुत हो गया, कुछ ज़्यादा ही बकवास कर चुकी हो तुम। अरे मैंने बकवास? हाँ मैं करती हूँ बकवास, कर रही हूँ बकवास। और कोई तो अब तुम्हारी तारीफ कर रहा है, और कोई तुम्हारी गुण गा रहा है। तुम्हारे अंदर बुराई भी है लेकिन तुम्हारे पास अच्छाई भी कैसे हो सकती है? एक इंसान में 2 चीज़ें कैसे हो सकती है? या तो अच्छाई होनी चाहिए या तो बुराई होनी चाहिए, या तो डेवलपंती होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर सब कुछ है। राक्षस भी लोग तुम्हें कहते हैं, डेवल भी तुम्हें कहते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के गुण भी गाते हैं, तुम्हारी अच्छाई के कसीदे भी गाते हैं, तुम्हारी अच्छाई पर एक किताब भी लिखने के लिए तैयार है। क्यों? एक इंसान के अंदर इतनी चीज़ें थोड़ी होती हैं, नहीं होती। देखो ना, मैं हूँ ना, मेरे अंदर गुस्सा है, ईगो है, मैं बहुत ईगोइस्ट हूँ। मुझे ईगो पर हर्ट होता है तो मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा लगा कि जब तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर में लाई। मुझे बुरा लगा जब तुमने मेरे मॉम डैड से बात करने नहीं दी, लेकिन तुम फिर भी मुझसे बात करवाती थी मेरे मॉम डैड से, उनका ख्याल रखती थी, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो उनके ऊपर नज़र रखती थी। नज़र अब भी रख रही हो? नहीं, अब कहाँ रखोगी? जब तुमने उनकी बेटी से नज़र हटा ली है तो उन पर कहाँ रखोगी? उन पर भी तुम नज़र नहीं रखोगी ना। ये तो गलत बात है ना। अपनी जिम्मेदारी पूरा ना करके अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले इंसान प्यार इश्क नहीं करते, वो नहीं करते प्यार इश्क। और तुम नहीं करती, तुम्हें सिर्फ मेरी जिस्म चाहिए क्या? चलो मैं आज तुम्हें अपना जिस्म दे ही दूँ, फिर इसके बाद तुम मुझसे वैसे ही प्यार करोगी, वैसे ही इश्क करोगी, गारंटी देती हो? आज तक मैंने अपने मंगेतर को किस नहीं किया है और तुमने कई दफ़ा मेरा किस लिया है, और भी पैशनेट किस। अरे बाबा, किसी से इजाज़त भी लेनी पड़ती है, लेकिन हाँ, किस में किसी से इजाज़त कैसे ले सकती हो जब कोई तुम आपको अच्छा लगा हो, और भी आप जिससे प्यार करते हो तो उससे इजाज़त थोड़ी लोगे। लेकिन लेना चाहिए इजाज़त, फर्स्ट ऑफ ऑल लेना चाहिए। बिना ले इजाज़त के कुछ मत करना, कुछ भी मत करना, समझे? हर चीज़ की इजाज़त होती है। किसी से प्यार करना ज़बरदस्ती नहीं होता। वो उसे मारते मारते उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है चाहत। कनिष्का चाहत की तरफ देखकर उसे अपनी बाहों में लेती है और घर के अंदर ले आती है। घर में लाकर, बेडरूम में लाकर उसे बेड पर लेटाती है। उसके कपड़े तो गीले थे, वो बेड पर नहीं, एक साइड में सोफे पर बिठाती। तब उसके पीछे उसके दोस्त आके कहते, अब क्या करना है? ये तो टल्ली हो चुकी है, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, हम इसके चेंज करवाते हैं। तो कहती, नहीं, तुम में से कोई इसे टच नहीं करेगा। हेलो हेलो, हम उसे ले चीज़ में नहीं कह रहे कि टच करेंगे, इसके कपड़े गीले हो चुके, बीमार हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं कि इसी के ड्रेस चेंज करना चाहिए। तब वहाँ से आवाज़ आती, मैं हूँ ना ये करने के लिए। जब वो पलटती तो देखती वहाँ पर मोमज़ी है, तो उन्हें देख कर कहती, अरे वाह मोमज़ी, आप यहाँ? तो मोमज़ी कहती है, हाँ, मुझे कनिष्का ने मैसेज किया था, गाड़ी भेजी थी तो मैं आ गई। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मोमज़ी, कनिष्का की सीरियस आवाज़, इसे ब्रश करके तैयार कीजिए, मैं आके से बेड पे लेटाती हूँ। और फिर बाहर आ जाती है। बाहर गुस्से में लाल पीली थी सितारा,
सॉरी, जानू नाम की लड़की थी, जानू। वो उसे घूर के देखती है अप्सा को। अप्सा जाके उसको हाथ देती, कहती तू अभी तक स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकली, तुझे तो अच्छा खासा तैरना आता है, चल हाँ बाहर आ जा। वो उसे घूरते हुए कहती है तुमने मुझे इस हद तक नहीं बताया था कि इतनी चीज़ें होने लगी, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो कहती है अरे यार मुझे भी कहाँ पता था कि इतनी चीज़ें होंगी। वैसे है तो पटाखा हमारी कनुष्का की पार्टनर, आज देना ज़रा मुझे बाहर निकालने के लिए। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और जैसे ही हाथ देती है अप्सा को खींच के वो स्विमिंग पूल पर गिराती है, और स्विमिंग पूल पर जैसे ही गिरती है अप्सा कहती व्हाट द हेल, ये क्या तरीका की बच्ची, तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये एक्टिंग करने के लिए कहा था और मैंने किया भी, और तुमने ये नहीं कहा था मुझे मार भी पड़ सकती है, मार पड़ते पड़ते मैं स्विमिंग पूल पर भी गिर सकती है, ये तो तुमने नहीं कहा था मुझे। कम ऑन यार जानवी, तू तो अच्छी तरह जानती है ना फर्स्ट टाइम तो कनिष्का को किसी से प्यार हुआ है, तो कमीनी लड़की औरत कम से कम बता तो देती किस किस पटाखे से प्यार हुआ है। मैं तो अपने धुन में आई थी उससे मिलने के लिए, और तुम्हारी वजह से मुझे उसके साथ किस तरह चिपक चिपक के सब कुछ किया। वो क्या सोचती है कनिष्का मेरे बारे में, सीरियसली तुम लोगों का हो गया, वो बाहर निकलोगी तुम सब दोनों। तब कनिष्का की आवाज़ जब वो सुनती हो सीरियस दोनों होकर बाहर निकलते, ये सब क्या है, व्हाट द हेल। अरे उसके मुंह से तुम्हारे प्यार का इजहार, ये प्यार था, इसमें तुम्हें प्यार नजर आया, बस वो सारी मेरी बुराई गिरमा रही थी मुझे। अरे तुम्हें बुराई के साथ तुम्हें ये अच्छाई नहीं सुनी थी? नहीं, मुझे अच्छाई कम सुनाई देती है, मेरे मामले में तो मुझे अच्छाई सुनाई देती नहीं है, तो कम से कम सुनाई देती है। अरे यार कनिष्का देख, उसको भी अपनी जगह पर सही है ना, कौन किसी पर कितनी जल्दी भरोसा करता है, कौन। और तुमने तो उसे सारी आज़ादी दे दी, ना उसके बारे में पता लगा दी, ना कुछ भी नहीं, तो प्रॉब्लम तो हो गया तुम सबका। रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ अपने अपने रूम में जाके। और हाँ, चाहत के रूम में कोई नहीं जाएगा, उसे आराम करने दो। अच्छा, मोमसी ने उसे कपड़े पहना दिए? पहना दिए तो सो रही है? हाँ सो रही है, तो तुम उसकी क्या चौकीदारी करोगी? क्या बकवास है, मैं बस उस कमरे में एक साइड में बैठूंगी, जब उसे होश आएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सब लोग अपने अपने रूमों में जाते हैं, लेकिन एक रूम में जाके सब बैठ के जो हंसी मजाक करते, सबके से ज़्यादा जानवी की हालत बुरी थी। जानवी काँप रही थी, ठंडे पानी से, जो स्विमिंग पूल के पानी ठंडा था उससे वो काँप रही थी, वो उसे घूर के देख रही थी अप्सा को। तब वहाँ पर सिद्रा भी बैठी थी, तो जानवी उसे इग्नोर करके सिद्रा की तरफ देख कर कहती हाँ तो मिस सिद्रा कैसी हैं आप, इतने वक्त बाद हम मिले हैं। तो कहती मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, सुना है कि सितारा से आपकी बनती नहीं है, सितारा आसमान में अच्छे लगते ज़मीन पर नहीं। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने, वैसे सितारा आसमान में भी अच्छे लगते हैं, अगर ज़मीन पर आए तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं, खतरे होते हैं ज़मीन पर आने से सितारों से। हाँ ये भी ठीक है, वैसे टूटा हुआ सितारा अक्सर नुकसान देता है। हाँ इसलिए तो कह रही हूँ आसमान में अच्छे होते हैं सितारे, ज़मीन पर नहीं। समझ गए। वैसे सितारा, बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें इन्हें मनाने के लिए। नहीं, मुझे मनाना नहीं है किसी को, और किसी की अपनी लाइफ होती है, अपनी चीज़ें होती है, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उप्स, लगता है मैंने बहुत चीज़ें मिस की हैं यहाँ पर आज के दिन। मेरे कमर दुख रहा है अप्सा, तुझे छोड़ूंगी नहीं कमीनी, एक दफ़ा मेरी कमर ठीक हो जाए। कितने ज़ोर से पटका है ज़मीन पर मेरी प्यारी भाभी ने। वैसे एक बात है, कनिष्का ने अच्छी लड़की को चुना है अपने लिए, और अगर उसके लिए सुधरी है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी दोस्त सुधरी है इस लड़की के लिए। क्या नाम, हाँ चाहत के लिए सुधरी है, मुझे अच्छा लगा उसके साथ। हाँ लेकिन मारती बहुत है यार भाभी जी। वही दूसरी तरफ जहाँ कनिष्का बेड पर सोते हुए चाहत को देख रही थी, वो कुछ कहती नहीं, बस एक चेयर लगा के वहाँ बैठी थी। चाहत जो इतनी सारी चीज़ें कहने के बाद सुकून से सो चुकी थी, आंखें बंद करके।